नेटवर्क नहीं मिल रहा, आवाज नहीं आ रही। हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। नहीं आ रही, नहीं थोड़ा सा कट के आ रही थी। ऑन रोड है, हम लोग बस में है, शायद नेटवर्क इश्यू होता। चलो वीडियो बंद कर देता हूँ। आ रही है आवाज? यस यस सर। कट के आएगी शायद, बाहर की आवाज ज्यादा आएगी। थोड़ा सर आपकी आवाज चल रही है ये सर, थोड़ा ये आ जाएगी। ठीक हो। चलो कल की लिंक तो जो साथी कल की लिंक को छोड़ना चाहते हैं वो आ जाए। जो बात करना चाहते हैं कि कल क्या क्या चर्चा हुई थी हमारी, हम ब्रीफ में उसको एक बार कल की बातों को लिंक करेंगे। तो आइए, वेलकम, स्वागत है। जो साथी बताना चाहेंगे कि कल क्या चर्चा हुई थी, वेलकम। संजय भाई हैं क्या? जयेश भाई, नहीं हो रहा। धन्यवाद। जयाश्याम, नमस्कार। नमस्कार। कल नैतिकता के बारे में चर्चा हो रही थी कि लोग नैतिकता छोड़ते हैं तो उससे क्या क्या नुकसान होता। तो सबका रिव्यू था। अनैतिकता के कारण रिश्ता टूट जाता है। परिवार में एक भी सदस्य अनैतिक बन जाए तो उसका परिणाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। एक लोग भी अनैतिक करते हैं तो उनके कारण ही लोगों को डिप्रेशन में डाल देता। जो हमारा है वो भगवान भी नहीं दे सकते। ये भगवान का सिद्धांत है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ वापस आता है। किस रूप में आए वो पता नहीं है। अगर हमारे साथ ऐसा होता है उसको पॉजिटिव लेना है। माइंड पावर में हमने सीखा कि अगर लेन देन होगा, जो हमसे लेने आया है तो हमारा कर्ज हम चुका रहे। अगर हमारा कर्जा नहीं है तो हमारी डिपॉजिट हो रही है। हमें वास्तविक जीवन को समझना है और समाधान ढूंढना है। आज मनुष्य अपनी सफलता और लाभ के लिए नैतिकता को नजरअंदाज कर रहा है। अनैतिकता की वजह से मानसिक संतुलन खो बैठता, चिंता, डिप्रेशन में मनुष्य चला जाता। अनैतिकता से भ्रष्टाचार फैलता है। मतदान का आपने एग्जाम्पल दिया था। दुनिया खराब है ऐसा नहीं बोलना है। हमारी ट्राई जो दुनिया को अच्छा बनाने की है वो चालू रखनी। अनैतिकता की वजह से उसे प्रूव करने के लिए मनुष्य बार बार अनैतिक कार्य करता है और कभी वो संतुष्ट नहीं हो पाता है। बस हमें याद रखना है कि हमें अपना नियम जीवन सिद्धांत कायम रखना है। अनैतिक कार्य करते लोगों को फल भुगतना पड़ता है। पूरा परिवार को भी भुगतना पड़ेगा। जब तक मनुष्य जिंदा रहता है तो जीवन भर उसे उसका फल भुगतना पड़ता है। ईश्वर ईमानदार है। हमारा है तो हमारे पास ही आ जाएगा। अनैतिकता के कारण लोग अपनी वर्षों से कमाई हुई इज्जत, गुडविल, इमेज
विश्वास खो बैठता है। अनैतिकता से थोड़ा टाइम पर सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन बाद में सब कुछ मिट जाता है। उसे नहीं तो उसके परिवार को भुगतना पड़ता है। हम कहते हैं कि परिवार का दशका था, अब उसको ही पड़ती आई, तो ये कहीं ना कहीं अनैतिकता का ही परिणाम है। धन्यवाद ओट्रिक्स। उड़िया रानी जी। जय हरसिम सर। वो क्या के कारण ये हम गलती कर बैठते हैं और एक ही गलती के कारण सबरों को भुगतना पड़ता है। थैंक यू सर। जय हरसिम। ममता जी पे कल सर नैतिकता के नुकसान के बारे में ही चल रहे थे, तो आज कल ये आपने खुद का एग्जाम्पल भी दिया था कि हमें नैतिकता के लिए मतलब खुद ईमानदार बनना है और इंतजार किसी का नहीं करना। तो हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि जब हम खाना खाने बैठते तो हम किसी का इंतजार थोड़ी करते, खाना तो हमें ही पड़ता है। तो यहाँ तक है सर, और परिवार में सर ऐसा होता है कि मतलब जहाँ तक अपन विरोधी मिलता है सर, और दिन मिलता है सर। और बिल्कुल सर मैं माइंड पावर भी सर कम से कम मुझे खुद से मिले, परिवार भी मेरा सही रहे, लेकिन पता नहीं किस कारण सर विरोध मिलता है सर। आज भी मैं कहीं पे भी अगर आरसीएम में देखती हूँ ना सर, मुझे कहीं पे भी डाउट रहे, क्योंकि आरसीएम में भी शायद जो बाहर की दुनिया में चल रहा है वहाँ पे भी कुछ ऐसे मिल जाते हैं सर। थैंक यू सर। आरसीएम सर, राधे राधे सभी को। और कोई साथी अपना बात रखना चाहते हैं? और वो कहीं पे मतलब ऐसा लगता है बंद जाते हैं सीमाओं में। तो आप ममता बहन कह सकते हैं ना, मैंने एक बार सुना था आपने यही कहा था सर, तो वो बहुत अच्छा लगता है सर, क्योंकि किताबी भाषा में शायद दी मुझे बहुत छोटी है सर मैं तो आपसे, तो मुझे बहुत अगर आप ममता ही कहेंगे या ममता कुछ भी कहेंगे, लेकिन जी कहते हैं ना सर, थोड़ा कुछ मुझे सही नहीं लगता, मेरे अंदर से कुछ ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आप इतने बड़े हैं और आप मुझसे जी बोलते हैं। हाँ ममता दीदी कहते हैं सर, तो तब तो अच्छा लगता है, हालांकि वो भी बड़े हैं, फिर भी अगर सर आप दी ना कहें ना, थोड़ा रिक्वेस्ट है सर आपसे। हमारी रिस्पेक्ट है यहाँ पर। नहीं सर वो रेस्पेक्ट तो है, लेकिन आप लोग तो इतना मतलब बहुत ही छोटे हैं सर आपसे, तो फिर कहीं पे भी आप अगर जी बोलते हैं तो हमें थोड़ा कहीं पे सर कुछ अच्छा नहीं लगता ये सर। नमस्कार सबको। जय आरसीएम। और जो अभी चल रहा है कि हमें नैतिकता हमें कैसे रखनी है, तो हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें उसमें हमेशा नैतिकता होगी तो हमारा काम कोई अगर हमें, तो कई लोग कहते हैं कि नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, कि कोई मालिक है तो मैं वो हो तो हम ज्यादा काम करें और न हो तो ऐसे नहीं। हमें नैतिकता अगर रखेंगे तो उस काम में हम सफल भी होंगे और वो काम हमारा, हम वहाँ पे टिके रहेंगे। और हम सब लोगों को यही नैतिकता होनी चाहिए। और मेरी बात करूँ तो पहले हम आरसीएम में नहीं थे, लेकिन जो हमारे भाइयों का जो वो था ना, परिवार में कोई छोटा मोटा झगड़ा था तो वो लोग बोलते थे कि आप अगर हमसे अलग हो जाए तो हम कुछ भी हमारी चीजें में आपको हिस्सा नहीं देंगे। तो हमने क्या किया कि कोई बात नहीं, हमें कोई भी चीज में हिस्सा नहीं चाहिए,
हमें बस कोई भी चीज में हमें चाहिए ही नहीं। हमने ऐसा पहले नैतिकता रख, तो हमने आज उसके पास इतना नहीं है और हम सब ये सुन रहे हैं माइंड पावर, तो हम सबको ऐसी नैतिकता रखनी चाहिए, क्योंकि जो हम अलग है तो हमें कुछ भी नहीं दिया था, आज हमारे पास सब कुछ है। वो मैं भी यही पहले हमें कोई लोग क्या कहते हैं कि झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने हमेशा पहले से नैतिकता रखी, तो आज हमारे पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ। इसलिए हम सबको परिवार में, भाइयों में, कुटुंब में हमें हमेशा नैतिकता रखनी चाहिए सब लोगों को, और हमने भी रखी थी। आज इसका परिणाम हमें मिला है, तो बस झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं। हमेशा नैतिकता रखेंगे तो सब कुछ हमें भगवान देगा। जय आरसी। कल कुछ साथी छूट गए थे, कल लास्ट में कौन छूटे थे और बात रखनी थी, वहीं से शुरू करें। सवाल क्या था कल लास्ट में, कौन बताएंगे? लास्ट में ये सत्ता, मतलब जो सत्ता रहती है ना कि हम सही चुनाव, मतलब वोट न डालने जाने का रहता है सर, तो उसमें हम गलत, मतलब वोट ना देकर गलत चुनाव करते हैं। और लेकिन सर ये है ना कि पहले से ही जब उनका, ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन कहीं पे ये ना वो जो बोलते हैं मतलब सत्ता उन्हीं की है तो उन्हीं की आई, तो अपन वहां पे मतलब आप वोट दो या ना दो, लेकिन सत्ता उनकी आनी है पावर के वजह से। तो ये भी होता है सर। गांव में तो मैंने सर यही देखा है ज्यादातर, क्योंकि अभी मैं गांव पे ही हूँ ना, तो बिल्कुल सर वो मानने को कोई तैयार भी नहीं होता कि वोट हमारा है, हम मतलब हम खुद डालेंगे, चुनाव सही करेंगे, लेकिन वो एक दूसरे का ये वो ही आएंगे ये कहना रहता है, तो फिर ज्यादातर एक ही तरफ चले जाते हैं। हालांकि पता रहता है सर कि वो गलत है फिर भी। थैंक यू सर। कल का सवाल था नैतिकता से क्या क्या नुकसान होता है, नैतिकता इंसान क्यों छोड़ता है, नैतिकता छोड़ने से क्या क्या नुकसान होता है। इसमें तो सर कैसा मैं ही बोलूं कि किसी और का अंदाज है सर? जो जवाब देना चाहते हैं वो छूट गए थे ना कल साथी। अच्छा ठीक हो गया। जिनका रिव्यू कल बाकी था वो कृपया एंड्राइज करें। चलो, नैतिकता के सब्जेक्ट पर काफी हम लोगों ने डिस्कशन किया। नैतिकता हमारे आत्मा को बल देता है। आत्मबल बढ़ाने के लिए नैतिकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब कि आत्मबल बढ़ना, इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि हम इस धरती पर जो आए हैं, कल किसी ने बहुत जबरदस्त बातें कही आत्मा के ऊपर। ये हम शरीर नहीं है, हम आत्मा। शरीर तो हमारा एक आधार है। और उसने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, कल शपथ भी दिलाई कि हम आत्मा की कमाई करें। क्या करेंगे? कमाई। और आत्मा की कमाई करनी है तो नैतिकता एक बहुत बड़ी शक्ति है।
बताया कि हमने कुछ भी नहीं लिया, लेकिन आज भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ। ये कुछ नहीं लिया, छोड़ दिया, ये आत्मा की कमाई हुई। मुझे किसी का कुछ भी नहीं चाहिए, कहीं पे भी मुझे अनीति नहीं करनी है। ये सब चीजें जो है, हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि अपना जो हक बनता है उन चीजों को हमें छोड़ देना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं। बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है विवेक की, कि अगर कोई चीज हम छोड़ते हैं तो कभी उसका मन में ये नहीं रहना चाहिए कि मैंने छोड़ दिया, उसने ले लिया। इनका कोई अर्थ नहीं है। फिर भूल जाना है। अगर वो ताकत है हमारे अंदर कि किसी चीज को हमने त्याग कर दिया, तो फिर हम जीवन में कभी उनको याद नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारा आत्मबल है। और आत्मा का बल ही ऑरा है, वही आपका पावर है। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी शक्ति है नैतिकता की। नैतिकता के कारण आपको बड़े चांस समाज तो देता ही, नैतिक लोगों को ये मान के अगर बैठोगे, एक चीज बहुत मैं बताएंगे यहाँ पर कि अपने आप हम नैतिक है इसलिए अपने आप कुछ हो जाएगा, तो ऐसे कुछ नहीं होगा। ये ध्यान रख, मेहनत तो मांगेगा ये। देखो भगवान स्वयं आते हैं इस धरती पर, तो क्या बैठते हैं? रात दिन मेहनत करते हैं, आखिरी सांस तक वो मेहनत करते हैं। बहुत बार मैंने ये भी देखा है कि हम तो नीतिमत्ता से जी रहे हैं, हमारे साथ थोड़ी कुछ गलत होगा। ऐसा कभी जीवन में मत मानना, ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप नीतिमान हैं, इसके लिए आपके साथ कोई गलत नहीं करेगा, ये गलती से भी मत समझना। क्या राम नीतिवान नहीं थे तो सीता का हरण कर लिया गया? समझ में आ रहा है? क्या पांडव नीतिमान नहीं थे? संपूर्ण नीतिवान थे, उसका सब कुछ हड़प लिया गया। नीतिमत्ता का मतलब कमजोरी नहीं बनाना है। ये भी बहुत बड़ा ध्यान, एक विवेक है ये। कृष्ण भगवान ने भी डांटे थे इसको, युधिष्ठिर को, कि क्या तुम्हें पता नहीं है ये कौन लोग हैं? और विवेक रखना चाहिए, कि इतना तो विवेक रखना चाहिए हमें। तो नीतिवान रहना इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी छोड़ दो, ये कुछ भी कैसे भी जियो, आपका अपने आप होगा। अपने मेहनत हमें अपनी चालू रखनी है, जो हाँ नीतिमान लोगों को कायनात साथ देती है, ये बात तो पक्की है। जैसे भी दीदी ने बताया कि आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन इनका मतलब लेजीनेस नहीं होना चाहिए कि हम तो सही है, ईमानदार है ना, नीतिमान है, तो अपने आप हमारा तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता।
क्योंकि ईश्वर चाहे नीतिमान हो चाहे अनीतिवान हो, मेहनत तो मांगता है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन नीतिवान लोगों की मेहनत को ईश्वर खुद सपोर्ट करता है, ये बात पक्की है। स्वयं चलकर साथ में आ जाता है किसी न किसी रोज। ये तो दुनिया का आपने इतिहास पढ़ा होगा बहुत कुछ। तो अनैतिकता आखिरी में हारती है। तो कोई गलती से भी ये मत समझना कि अपने आप कुछ भी होगा, ये खास आने दो, ले जाओ तो ठीक से कारण तो बहुत अंत्य फैलेगी, एक गलत परंपरा खड़ी हो सकती है ना? तो ऐसे नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान ने भी इन लोगों को बोला भी तो लास्ट में कुछ भी मत दे, चल 5 गांव तो दे। जब फिर 5 गांवों के लिए भी मना कर दिया तो फिर तो युद्ध के लिए तैयार हो जा, तुझे छोड़ेंगे थोड़ी। तो यहाँ पर संपत्ति का बात नहीं थी। श्री कृष्ण भगवान को तो कितने राज्य जीते थे, एक भी राज्य उसने खुद ने कभी लिया नहीं। बाकी हम सब जानते हैं कि जो राजा जीते वो राज्य उनका होता है। श्री कृष्ण भगवान ने तो कई सारे राज्य जीते थे, लेकिन या तो उसके एक राजा को मार दिया और ये तो उसके बेटा सही है तो उसके बेटे को दे दिया, उनका भाई सही था तो भाई को दे दिया, जो सही थे उसको बिठा दिया। उसने कोई राज्य पे अपना कब्जा नहीं किया। उनको कुछ भी संपत्ति थोड़ी चाहिए थी कि युद्ध करवाएं, कि भी गलत परंपरा खड़ी न हो जाए, अनैतिक लोग हावी न हो जाए दुनिया में। नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि अगर नीतिमान लोग कुछ बोलेंगे ही नहीं तो फिर तो अनैतिक लोगों का ही साम्राज्य हो जाएगा। तो ये माइंडसेट रखना, किसी गलत परंपराएं खड़ी नहीं होने दे सकते नीतिमान लोगों का। ये भी तो ड्यूटी है अपना, ये जिम्मेदारी है। तो बहुत ही अच्छी चर्चा यहाँ पर हुई। तो विश्वास, एकता, जिम्मेदारी, नैतिकता। अब नैतिकता के बारे में कोई किसी का सवाल हो तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। या किसी के पास ऐसा एग्जाम्पल हो तो भी बता सकते हैं, जो कि ऐसा पूरा प्रूफ हो जाए सब चीज। तो याद आ रहा है कुछ ऐसे, आप भी खुद क्रिएट करें, आप भी कुछ सोचे। खाली सुनने से कुछ नहीं होगा, आप भी कुछ याद करें कि क्या यहाँ जितनी भी चर्चा हुई उसके रिलेटेड आपके मन में क्या चल रहा है, आप किस पक्ष में जा रहे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खाली ये सुनने का सत्संग नहीं है ना। जय हरसिंह सर। नैतिकता से जीवन जीने में मजा बहुत आता है, पर जीवन में जो गलत लोग हुए ना वो ज्यादा आकर्षण हमारे साथ नहीं करते, आते हैं हमारे साथ लेकिन ज्यादा रह नहीं पाते। मजा जीने का आता है नैतिकता में, पर लेकिन जो नैतिकता में जीता है ना उसको मालूम होता है कि हम कैसे जीवन जीते। नहीं कोई चैलेंज रहता है क्या रहता है आपको? ये चैलेंज तो ज्यादा रहता है, पर ये वो
इग्नोर हम कर देते हैं, क्योंकि हम जो नीति पता में जीते हैं तो हमको मजा आता है। वो तो अनीति में जीते हैं कि किस लिए वो करता है वो हमको पता नहीं है, लेकिन हमको मजा आता है नीति में। ज्यादा डर नहीं रहता है, अपने आप ज्यादा वोरा बन जाता है। आपने बताया कि भगवान आपको साथ देता है। अमुक ऐसे काम होते हैं तो हमको पता नहीं है कि ये मेरी हैसियत है, तो भी काम हो जाता है। हाँ, इसी को मैं आत्मबल कह रहा हूँ। यस सर। और आत्मबल मतलब आत्मा की कमाई, यही तो है। तो हमें यही फोकस में रखना है कि हम कर क्या रहे हैं। जी जी सर, धन्यवाद सर। मेरा यहाँ पे मेरा सवाल सर मेरा तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमें यहाँ पे हमें जो नजर आता है शायद ज्यादा अनैतिकता ऐसे फैली हुई है अभी इस बाहरी दुनिया में, तो हमें नैतिकता में हमें खुद आने के लिए क्या करना चाहिए? इसके कोई सॉल्यूशन सर? खुद आने के लिए मतलब अपना इसके लिए अपन क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि अपनी नैतिकता मतलब बढ़ सके यूं? इसके लिए हम नैतिकता बढ़ाने के लिए आत्मबल। यस सर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जी जी, हमें नैतिकता सिंपल है ये कि भाई नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए हमें ऐसे कुछ कार्य करके जो नैतिक आधार पर चल रहे हैं उनको सफल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी हम लोगों को, उसमें टिके रहना पड़ेगा और हमें दिखाना पड़ेगा कि देखिए नैतिकता के आधार पर, जैसे हमारा आरसीएम है ना छगन भाई, ये डीसीजी बार-बार बोल रहे हैं, डीसीजी बार-बार बोल रहे हैं कि दुनिया में ऐसी बहुत ही सारी कंपनियां आई, उस साफ इरादे के साथ ही आई कि भी इतना पैसा इकट्ठा हो जाए तो लपेट के निकल जाओ, ठीक है। और हम ऐसा एक उदाहरण पेश करेंगे दुनिया में, टाइम लगेगा नैतिक लोगों को, जैसे अभी सर ने बताया, इसे टाइम तो लगता है थोड़ा, है ना, क्योंकि वो एक बेस बनता है, आप भी जानते हैं, एक सही चीजों का एक बेस होता है, वो संपूर्ण आधार के ऊपर चलता है। और जो ये अनैतिकता है उसका कोई आधार नहीं होता है, वो हवा में फेंकते कुछ भी, क्योंकि उसको आधार की जरूरत नहीं है ना, टिकना नहीं है और हम लोगों को टिकना है। तो हम ऐसी कोई सिस्टम, ऐसा कोई कार्य जहां पर नैतिकता हो और नैतिकता के आधार पर चल रहा हो, तो उसको बढ़ावा देना है। उस कार्य में हमें कुछ हासिल करके दुनिया को साबित करके देना है कि देखो ये संभव है, तब क्या दुनिया का विश्वास बढ़ेगा। और सबको पता है अनैतिक लोग ज्यादा टिकते नहीं है, वो तो कुछ ही समय में धीरे नष्ट हो जाएंगे। तो जब दुनिया कंपेयर करेगी कि यार भले धीरे ही सही लेकिन ये नैतिकता ही जीतती है, तो जो लोग जानते हैं नैतिकता से और मानते हैं और जीते हैं नैतिकता के साथ, वो लोगों को टिके रहना पड़ेगा और तभी नैतिकता का प्रचार होगा। हाँ, और हमें साबित करना होगा और यही कोशिश है। ये जो प्रोग्राम है हम चला रहे हैं, आरसीएम चला रहे हैं, ये सब इसी के आधार पर ही तो कि भी एक बार दुनिया को दिखाना है कि ये नैतिकता के आधार पर ही कुछ बड़ा किया जा सकता है, बदलाव लाया जा सकता है। जी सर। यस सर, बिल्कुल सर, आपने बहुत बढ़िया सही आंसर है सर। मेरे को बहुत मैं सेटिस्फाई हूँ सर। आप जो ये पावर चला रहे हैं सर, अगर हम लोग आपसे सीखे, अगर हम उसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे ज्यादा अनैतिक कोई भी नहीं होगा सर। ये हमारा वादा सर। नहीं, मैं तो कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, मैं क्या सिखाऊंगा, मैं तो कुछ आप सर मेरे आप जो बता रहे, मतलब सिखा आप छोड़ दिया, आप जो बता रहे वो हम कुछ भी कर रहे, 1% भी हम करेंगे तो अपने आप को सब तगने समझेंगे सर। नहीं, ये हम सब मिलकर चला रहे हैं। इसमें शकन भाई ऐसा है, हम सब देखो, आपके पास जो है वो हम सबको मिलता है, सबके पास जो है सबको मिलता है।
तो यहाँ ये भी नहीं कि बस हम सब मिलकर एक बहुत शानदार कोशिश कर रहे हैं। और सर मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ सर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये चीज जो आप कर रहे हैं ना सुबह सुबह में, वो अभी अगर प्रोफेशनली मैं देखने जाऊँ सर, तो ये इसका वैल्यू इतना ज्यादा है सर, इसका ये अमूल्य है सर। और ये जो माइंड पावर आप बता सर, ये इसके सामने इस दुनिया की कोई भी पावर नहीं आ सकती सर। ये रियल पावर है, ये सही में रियल पावर है सर। ये और आज तक मैंने जब से शुरू किया एक दिन भी मैंने ये लेफ्ट नहीं किया सर, एक दिन भी लेफ्ट नहीं हुआ सर। ओके, धन्यवाद सर। आप जैसे साथी हम सब क्या कर रहे हैं, देखो जिसको इस चीजों में इंटरेस्ट है, इसे अगर हम सब साथी मिलकर इनको बहुत बड़ा किया जा सकता है कि सब इसमें हिस्सा लें और सब इसका प्रसार प्रचार मतलब आगे बढ़ाएं, तो कई लोगों के जीवन में इनका प्रभाव आएगा। जैसे ऐसे ये बढ़ेगा। ये जो आपका सवाल था ना, जब हम सब इनकी चर्चा करेंगे और यहाँ लोग सुनेंगे तो विश्वास बढ़ता जाएगा कि नहीं ये सही है, ये इसी से बढ़ता है बस ये। तो हम सब मिलकर ही ये सब कुछ सबके पास अंदर है, मैं निकालना चाहता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये सबके अंदर भरा पड़ा है। अगर देखिए आपके अंदर भी है, ये प्लेटफॉर्म नहीं होता, हाँ ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो न तो हमें पता चलता कि हमारे एक ऐसे साथी हैं कि जिनके अंदर ये बहुत कुछ भरा पड़ा है। तो यहाँ ये भी मिलता है जानकारी एक दूसरे की। जी सर, और आपने जो बोला वो भी बिल्कुल सही है कि इनको फैलाना पड़ेगा सब अपने अपने लेवल पर। यस सर, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। जी सर, मैं एक बात रखना चाहूंगी मेरी कि हाँ मैं माइंड पावर करती हूँ, मुझे खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। सारा दिन बिल्कुल एनर्जी के साथ रहती हूँ, नकारात्मक सोच भी नहीं रहती। लेकिन पता नहीं सर, जो मेरा सुनते हैं कि माइंड पावर कर रहे हैं तो ऑब्जेक्शन ये रहता है, आप इतनी ठंड में करते हो कुछ, मतलब ऐसे ही बोलते हैं। तो क्या हम इनकी बात सुनकर मतलब बंद कर देंगे क्या सर? लेकिन हमें तो अच्छा लगता है माइंड पावर सीखना और सुनना और बोलना। यहाँ तक हम सब पहले बोलते ही नहीं थे, लेकिन आज हम इतनी मतलब आज तो जो रिलेशन किया ना, बिल्कुल ऐसा लगा हमने दिल से किया है सर। तो फिर इस स्थिति मतलब जो स्थिति आ चुकी है, तो क्या सर हम अब क्या करें यहाँ पे? क्योंकि लोगों का तो वैसे वास्तव में कहना है, यहाँ तक वे रोकती हैं सर। तो ठंड लगती है, मुझे लगती है, लेकिन उन्हें क्या प्रॉब्लम है सर? क्या आप इतनी ठंड में माइंड पावर करते हो सुबह? कौन जवाब देंगे? मैं दे तो सब। ओके सर। लोगों का काम है कहना, जी सर। वो तो कहते ही रहेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। हाँ, छोड़ दो बेकार की बातें। लेकिन सर एक विधि है ना कि वो अपने ही है, बिल्कुल परिवार में ही है, तो फिर क्या करें सर? परिवार में तो क्या उनको लेकर अपन आगे बढ़ते हैं तो वो भी कोई सर कामयाबी नहीं रहती। बेन ये सब बातें पहले भी हो गई है जी सर, ऑलरेडी। ममता दीदी, हाँ, और ये तो जमाने के साथ आपको अच्छा लग रहा है वो करते रहो, गलत नहीं होना चाहिए, रास्ता गलत नहीं होना चाहिए। आपको जो अच्छा लग रहा है वो करते रहना चाहिए, इग्नोर करते रहना चाहिए। दुनिया में जब आपको कुछ बड़ा हासिल करना है ना, ऐसे छोटी छोटी फालतू चीजों को छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे बड़े नहीं होते। हर आप जंजीर को पकड़ोगे, हर चीज को काटना समझोगे तो चल ही नहीं पाओगे जीवन में कभी भी। ना होता कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं, मैंने कुछ सुना ही नहीं, ऐसे महान नहीं बना जाता। महान बनने के आपका समय इसी में बीत जाएगा, नहीं 70 साल।
कुछ नहीं करके जाओगे, आत्मा ऐसे ही फोकट फेरा हो जाएगा अगर ऐसी चीजों को पकड़ते रहोगे तो। जीवन में क्या करने आए हो उसको फोकस करो, तो आपको ये फालतू चीजें दिखाई ही नहीं। सबके साथ होता है, ये मत समझो कि आपके साथ हो रहा है, हम सबके साथ। और जितना बड़ा काम लेके निकलोगे ना, उतनी बड़ी चैलेंजेस जीवन में होती है, सबके जीवन में। ये यहाँ जो भी है ना, जितने भी सबके जीवन में होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मकसद इतना बड़ा बना लो, ऐसी फालतू चीजों में ध्यान ही न जाए। हाथी जब निकलता है ना रास्ते में, तो कुत्ते भौंकते हैं, तो वो थोड़ी ध्यान देता है, उसको पता तक नहीं होता है। भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, वो तो अपनी मस्ती में चलता है अपनी मंजिल की ओर। तो ये जीवन है। अगर मुझे पता गया कि मेरा रास्ता ठीक है, तो इन चीजों में उलझना नहीं है जीवन में, ठीक है। हाँ तो जी सर, आपने एक बार और बात बताई थी कि विवेक और कसौटी, तो ये दोनों बात के सर, विवेक हाँ मानते हैं अपना विवेक, और कसौटी भी सर इतनी अपनी वो बढ़ के ही रही ना, तो अपन उससे जल्दी मतलब कामयाब होते हैं। कोई साथी है? इसके बारे में किसी का भी कोई सवाल हो तो आइए जल्दी से एक बार, क्योंकि हमारे पास समय कम है अभी। कल से हमारा जो सेशन चलेगा वो हमारा व्यसन मुक्ति पे चलेगा। व्यसन मुक्ति, नशा मुक्ति। और आप अभी से तैयारी कर लेना, लेकिन अगर किसी को व्यसन छुड़वाना तो जरूर इनवाइट करिएगा यहाँ पर, लेकिन ऐसा बोलिएगा कि व्यसन छोड़वाने के लिए बुलाए। हम बहुत प्रैक्टिकल बात व्यसन मुक्ति के ऊपर, आध्यात्मिक भी होगी, ऐसी बहुत सारी चीजें होगी यहाँ पर, बॉडी के साइंस की बात होगी। तो हम सब एक अच्छा प्रयत्न करें, कल एक शानदार प्रयत्न करना है सभी, ठीक है। चलो, अभी तक जितनी भी चर्चा हमारी हुई है, अष्टकों में लगभग 4 गुण पे, विश्वास, एकता, जिम्मेदारी, नैतिकता, ठीक है। और किसी का उसमें ये चारों पॉइंट पे कोई सवाल है तो आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर कल से हम नया सेशन। और बाकी और भी कोई जीवन लक्ष्य आपका सवाल हो तो भी आप पूछ सकते हैं, तो उनकी चर्चा हम करेंगे। अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। सवाल जीवन लक्ष्य होना चाहिए। सर जी किसी का सवाल नहीं है, सारे लोग पक्के हो गए। चलो, सबका क्लियर है। चलो, तो अभी तक हमने जो सीखा, समझा, जाना, सबने, मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ आप सभी से। यहाँ अच्छी बातें हो रही है, और सबसे ज्यादा नॉलेज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप तो समझ ही गए हैं कि हम किसी को सिखा नहीं सकते कुछ भी जब तक सामने वाला सीखना नहीं चाहेगा। तो हमें इनका उपयोग करना है कैसे, चलो कौन बताएंगे? ये चारों पॉइंट पे, विश्वास, एकता, जिम्मेदारी, नैतिकता, ये चारों पॉइंट का आप जीवन में उपयोग कैसे करेंगे, कौन बताएंगे?
खाली सुनने से कुछ नहीं होने वाला। उपयोग कैसे करें, इसको बढ़ावा कैसे दें, मैं सवाल करता हूँ। कौन आएगी? चलो सोचो। मैं आप सबको सोचने के लिए तो मजबूर रोज करूंगा, क्योंकि हम सबको आदत है सुनने की और ये चीज से बाहर निकलना है। सुनने की आदत से बाहर आना है और सोचने की आदत में जाना है। थैंक यू सर। तो मैं ये कहूंगी, चारों विश्वास, एकता, जिम्मेदारी और नैतिकता। तो पहले तो हम मतलब अपना जो है एक एक करके समझाएंगे ना, तो जिस तरह हमारी टीम बनती है, तो ये चारों पहलू को मजबूत बनाने के लिए उसे विश्वास मतलब आत्मविश्वास सब में है सर। सब जानते हैं, चाहे वो गलत हो या मतलब सबका विश्वास पक्का रहता है, लेकिन सिर्फ हमें क्या है सर, विश्वास उनमें है जो जगाना है। तो उसके लिए मेहनत करेंगे और जहाँ तक है जो अभी सही है उनके बिल्कुल सर संगठन के रूप में हम सभी को मतलब बताएंगे एकता, विश्वास, जिम्मेदारी और नैतिकता। सर ये प्लान है। थैंक यू सर। धन्यवाद। जय हरसिम सर। तो विश्वास तो हम सच्चे भावनाओं से, सच्चे हृदय से उसको करेंगे, दिलाएंगे और किसी का वीडियो हम दिखा के उसको सचेत करेंगे। और एकता में एक अकेले कुछ नहीं कर सकता है, एकता के साथ बहुत चीज जुड़ी होती है, तो एकता के बल पे ही हम आगे निकल सकते हैं। और जिम्मेदारी एक छोटी छोटी चीजें हमें घर से ही जिम्मेदारी लेने की आदत डालनी है और ईमानदारी से आगे बढ़ना है। नैतिकता, ज्ञान के कारण नैतिकता भूल जाते हैं और अपने स्वार्थ के बारे में जो सोचने लगते हैं ना, तो उसमें हमें अनेकता समझ आती है कि इसमें अनेकता होने लगती। थैंक यू सर। कहाँ लागू करो सब चीजों को? फील्ड में लागू करेंगे सर। पहले तो घर में यूज करेंगे और घर में भी जो है ना, तो बोलने के लिए बहुत कुछ चाहता है, लेकिन डर के कारण बोल नहीं पाते हैं। हमें बताते हैं ये बोलो, ये करो, वो करो। जितने साथी इसमें है ना सर, वो सब कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं। यही मेरा कहना है कि ऐसे डर है कि निकालो बोलने के लिए, क्योंकि ये सवाल तो अनेकों है। एक आदमी के पास हजारों से ज्यादा सवाल आते हैं, लेकिन वो यहाँ पे बोल नहीं पाते हैं सर। क्योंकि हमारे साथी 2 साथी बैठे रहते हैं, वो भी बोलते हैं मुझे ये पूछना है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कैसे प्रकट करें, कैसे बोले सर। बोलना चाहते हैं, मेरा हस्बैंड भी बोलना चाहता है, पर वो बोल ही नहीं पा रहे हैं कि हम कैसे आगे आऊं, कैसे सामने आऊं, कैसे क्या बोलूं। और हमसे अच्छा बोल लेते हैं, हमें बताते हैं, लेकिन वो बोलने की प्रयास करते हैं पर आ नहीं पाते हैं, डर लगता है। डर क्यों लगता है? वो बात कौन डराता है? सामने नहीं आ सकता है सर, वो बोलता है मैं अब ये ढूंढना है आपको, ड्रेस में नहीं और हमें आपको ये ढूंढना है। यस सर, आपको यही ढूंढना है कि डराता कौन है। आपका होमवर्क है। यस, चलो नेक्स्ट। थैंक यू सर। विश्वास, एकता, जिम्मेदारी और नैतिकता। पहले तो हमें खुद पर हमें एक एग्जाम्पल क्रिएट करना। हमें देखकर लोगों को पता चलेगा कि नहीं, विश्वास कर लेंगे हमारे कोई बात पर। हमने जो जिम्मेदारी उठाई है, तो हमें ऐसा एग्जाम्पल हम खुद ऐसा क्रिएट करेंगे कि लोगों को विश्वास आए
एकता में वो हमारे साथ जुड़े और हम जो नैतिक कार्य करते हैं तो उसका रिजल्ट भी वो देखकर हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चारों चार गुण पहले हम पे इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारा खुद का बदलाव करेंगे तो लोग आपस में जरूर आएंगे। धन्यवाद। तो धन्यवाद, टाइम हो चुका है। गुरुकुल में हमें जरूर से जरूर गुरुकुल को अटेंड करना है, जैसे ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। गुरुकुल अति महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। आरसीएम जिनको करना है तो लेटेस्ट से लेटेस्ट और एडवांस अगर आरसीएम आपको कहीं सीखने को मिलेगा तो गुरुकुल ही दे सकता है। गुरुकुल से बढ़कर हमें कोई ज्ञान कहीं पे नहीं मिल पाएगा। इसीलिए डीसी जी का गुरुकुल हमें जरूर अटेंड करना है। चलो प्रार्थना करते हैं आप सभी के लिए, आप सभी के जीवन में आरसीएम के द्वारा, हमारे सिस्टम के द्वारा, हमारे साथियों के द्वारा अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत अनंत श्वास, यश, कीर्ति, वैभव, मान, सम्मान, प्रेम प्राप्त हो। आपकी चाहत से हजारों गुना आप जहाँ भी जाए आपको मान मिले, सम्मान मिले, प्यार मिले, सत्कार मिले, स्वीकार मिले, आदर मिले। आपकी अच्छी और सही बातों को सबको स्वीकार करें। आज का दिन, आज तक की जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ और शुभ दिन हो, मंगलमय दिन हो। आज आपको जो मिले उनका भी कल्याण हो, कल्याण कल्याण। मेरी इस प्रार्थना को जरूर आप स्वीकार करिएगा और हम सब प्रार्थना करेंगे कि मेरी दुनिया में सब कुछ सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी हो रहा है। डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। मैं प्रत्येक को प्यार करता हूँ, बिना शर्त माफ करता हूँ। जाने अनजाने में तो गलती हुई हो तो माफी मांगता हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है और किसी को भी मुझसे कोई शिकायत न होना है। सबका धन्यवाद।